और इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे। भीषण सड़क हादसा। बुधवार को मध्य प्रदेश में ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें यात्रियों से भरी बस में डंपर ने टक्कर मार दी। बस पलट गई और बस में तेजी से आग भी लग गई। इस हादसे में करीब 13 लोगों की मृत्यु हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हादसा इतना भयावह था कि कुछ शवों की पहचान भी नहीं हो पा रही है। जानकारी के मुताबिक सिकरवार ट्रेवल्स की बस करीब 40 यात्रियों को भरकर गुना से आरोन जा रही थी। तभी अचानक डंपर ने चलती हुई बस में टक्कर मार दी। टक्कर से बस सड़क से नीचे पलटी खाती हुई गिर गई और बस में अचानक आग लग गई। कई यात्री समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन कुछ जो अंदर फंस गए थे वो जिंदा ही जल गए। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हादसे पर दुख जताया। सीएम और कलेक्टर को तत्काल मदद के निर्देश दिए हैं। बस में ट्रक में और उसमें भिड़ंत हो गई, तो बस पलट गई। एक पलटी खाई, इसके बाद में पता नहीं चला, इसके बाद में आग लग गई उसमें। फिर आप कैसे निकले? फिर मैं बहुत मुश्किल से निकला उसमें से, अकेला ही निकला हूँ। फिर किसी ने कोई सहायता भी नहीं मिल पाई मुझको। करीबन आपके समय में कितने लोग और फंसे हुए थे अंदर? अब उसमें तो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, तो मैंने अंदाजा नहीं लगाया। 15-20 तो मुझको दिख ही रहे थे उसमें डले हुए। आग लग गई एकदम, तो मैं 9 से निकल के आया हूँ। 17 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में अभी चल रहा है और सभी घायल सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। और इस घटनाक्रम में 13 लोग मृत हुए हैं और ये इसका अभी तक की। सीएम ने सर घोषणा की है 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की और 50,000 रुपए घायलों के तो लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उसका पालन किया जाए। एक्सीडेंट का जो हुआ है इसमें दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें डंपर चालक की भी मृत्यु हो गई है इस एक्सीडेंट में, और बस में जो आग लगी थी उसमें 12 कैजुअल्टी हुई है। तो ये तो आपराधिक प्रकरण तो दोनों ही तरफ होगा, और उसके बाद जो लापरवाहियाँ और बाकी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी उस हिसाब से हम अपनी सख्त कार्रवाई और समुचित धाराओं का उपयोग करेंगे। प्रथम दृष्टया सर क्या कारण लग रहे हैं, मतलब ये आकलन लगाया जाए? प्रथम दृष्टया ये आमने सामने की टक्कर है। डंपर चालक की भी मौके पे ही मृत्यु हो गई है और बस पलटी खा गई थी। उस बस में अचानक से किसी वजह से आग लग गई, या तो स्पार्किंग हुई है उसमें, या फिर जो कंबशन हो रहा था उसमें उसकी वजह से आग लग गई है। और चलिए इस घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे गुना का ही रुख करते हैं। पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, एक ऐसा हादसा जिसने देखा, जिसने सुना, सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? 13 लोग इस घटना में जिंदा जले हैं, लेकिन इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? इतना बड़ा हादसा रात को हो जाता है। एक बस जो यात्री बस थी उससे डंपर टकरा जाता है और उसमें करीबन 13 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या बस की फिटनेस थी कि नहीं, ये देखना बाकी है। आरटीओ जो था वो किस तरीके से कार्रवाई यहाँ कर रहे थे? क्या बड़े हादसे होने के बाद ही जागेगा प्रशासन? अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो है, जो मृतकों के परिजन हैं वो खड़े हुए हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी देर में हमारा पीएम होगा और हम अपने परिजनों को देख पाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल राख में तब्दील हो गए। उनका डीएनए होगा तब पता चलेगा कि कितना कौन व्यक्ति था। कहीं ना कहीं इनकी आंखें जो आप देख रहे हैं, परिजनों की आंखों में आंसू है और हर आंखें एक तरह से नम है। मगर इस हादसे का जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर प्रशासन के लोग पहले क्यों नहीं जागते? क्या हादसा होने के बाद ही जागा जा सकता है? कहीं ना कहीं अगर पहले बसों की फिटनेस कराई जाती, उसमें कितने यात्री हैं ये देखा जाता तो और लगातार कार्रवाई की जाती, तो कहीं ना कहीं इस हादसे को टाला जा सकता था। पंकज, देखिए ये बहुत दुखद है कि जब इस तरह के भीषण सड़क हादसे होते हैं उसके बाद ही हम और आप इस तरह के सवाल पूछते हैं।
खरगोन बस हादसा आपको याद होगा जो अभी 2023 में हुआ था। सीधी बस हादसा आपको याद होगा जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और उसके बाद अब एक गुना में जो भीषण हादसा हुआ है। आखिर कब तक इस तरह के घटनाक्रमों के बाद हम बसों के फिटनेस को लेकर सवाल पूछेंगे? और अभी ऐसा होगा, देखिएगा आप, इस तरह के हादसे हुए, इसके बाद आरटीओ की टीम या प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच जाएगी, 2-4 बसों के फिटनेस चेक किए जाएंगे और उसके बाद वही रफा दफा इन मामलों को इस तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो जिंदा जले हैं 13 लोग, और जो आपके पीछे एक उम्मीद भरी निगाहें लेकर जो लोग खड़े हैं या जिन्होंने अपनों को खो दिया, कौन जिम्मेदार? आप किसे दोषी ठहराएंगे या किसे सजा देंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसको दोषी ठहराएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मगर हम कितने तैयार हैं? गुना में अगर फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो हादसे के करीबन 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचती है। अगर समय पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को निकाला जा सकता था। तो कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारियां हैं उसमें कमी है। प्रशासन को अपनी खामियां देखना पड़ेगा कि आखिर इस तरह के हादसों के बाद ही क्यों जागता है। पंकज, अभी आपके पास क्या जानकारी है? जो लोग घायल हैं उन्हें लेकर क्या कुछ अपडेट, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि अब इस घटनाक्रम को लेकर आगे जांच किस प्रकार से की जाएगी? और जी, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास? उनका इलाज चल रहा है, ये जिला चिकित्सालय है, अंदर इसमें इलाज चल रहा है। जो घायल लोग हैं उनसे भी हम उनका हाल जानेंगे और आगे देखेंगे कि आखिर कैसे जो लोग घायल हैं उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है और कितने लोग वहाँ अंदर हैं। हम ये जिला चिकित्सालय के अंदर जा रहे हैं और हम दिखाएंगे कि आखिर प्रशासन के लोग कितने मुस्तैद हैं। अस्पताल प्रशासन है वो इलाज किस तरीके से कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जिला अस्पताल है, यहाँ पर एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है जो घायल हैं उनका इलाज करने के लिए। अब देखना ये होगा, हम खुद देखना चाहते हैं कि आखिर ये कितने लोग हैं जो अभी उनका किस तरीके से इलाज चल रहा है, कितने डॉक्टर ड्यूटी पे हैं, ये भी हम देखना चाहेंगे। ये सामने ही हमारे जो नज़र आ रहा है जाली का गेट, उसके आगे एक वार्ड बताया जा रहा है जिसमें ठीक है पंकज, आप पहुंचिए, आप उस जगह पर पहुंचिए, दिखाइएगा तस्वीरें। लेकिन देखिए ये भीषण तस्वीरें, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस भी शख्स ने इस हादसे को लेकर खबर सुनी, जिसके कानों में खबर पड़ी कि गुना में एक बस जिसमें आग लगती है और 13 लोग जिंदा जल जाते हैं, और आप अंदाजा लगाइए कि ये शव इस तरह से जले कि लोगों को बाहर तक निकलने का मौका नहीं मिला। पंकज, दिखाइए तस्वीरें, घायलों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लोग जो है जो घायल हैं वो उनका इलाज चल रहा है। ये एक छोटा सा लड़का बताया जा रहा है, नया युवक है, इसको भी आप देखिए। भैया क्या हुआ था, किस तरीके से हादसा हुआ पूरा, कैसे हुआ? एकदम कुछ नहीं, इधर से बस जा रही अपने गुना आ रहा हूँ, जहाँ गुना से आ रहा हूँ उनके लिए। तो जो अपना वो तो एक मंदिर है ना, तो यहाँ इलाज विलाज हो रहा है सर। अच्छा, कितने चले हो? चले 15। ये वो खुशनसीब लोग हैं जो उस बस में से निकल पाए हैं। हम दिखा रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि भैया अगर हादसा कैसे हुआ, क्या उस टाइम हुआ था? उधर से एक डंपर आ रहा था, उसने टक्कर मार दी बस में, बस पलट गई, आग लग गई तुरंत उसमें। आप अंदर फंसे हुए थे, कैसे निकले? अंदर फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से निकले। अगर 2-4 सेकंड और नहीं निकलते तो नहीं निकल पाते, इतनी भयानक। आपको किसी ने निकाला या आप खुद निकले? नहीं, मैं खुद ही निकला था। तो इलाज यहाँ पर हो रहा है पूरे? हाँ, ठीक तरीके से हो रहा है। व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ महिलाएं आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो महिला है, ये गर्भवती महिला है, अपना इलाज कराने गई हुई थी और इस महिला को भी आखिर घायल हुई है। किस तरीके से एकदम जब हादसा हुआ तो आप किस साइड थी बस में? मेरे को पता नहीं चला, ऐसा बेहोश जैसी हो गई थी मैं। आप इलाज कराने गई हुई थी? इलाज कराने गई थी गुना छाया मैम के यहाँ पर, कोर्स लेने गई थी। यहाँ पर इलाज हो रहा है, पूरी व्यवस्था है प्रशासन की? हाँ, इलाज हो रहा है।
तो देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितने ही लोग, पूरा अस्पताल एक तरह से भर गया है। पीछे से आप देख सकते हैं कि इन सबका इलाज चल रहा है। यहाँ पर जो लोग घायल हैं उन सभी का इलाज किया जा रहा है। कितने कितने घायल हैं पंकज, कितनी संख्या है घायलों की, और इन सब की स्थिति हालांकि हम देख पा रहे हैं सभी सुरक्षित है। ये राहत की बात है, समय रहते ईश्वर की कृपा से ये बस से बाहर निकले। लेकिन देखिए जिस तरह से जो फंसे हुए थे अंदर, वो खुद कह रहे हैं कि सिर्फ 2-4 सेकंड का अंतर था और 2-4 सेकंड उन बाकी 13 जिंदगियों पर भारी पड़ गए जो इस बस में जिंदा जल गए हैं। घायलों को लेकर कितनी संख्या है, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए पंकज। करीबन 17 लोग घायल, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि पूरी, मैं कैमरामैन से कहूँगा हमारे कि पूरे एक पेशेंट को दिखाएं कि करीबन 17 लोग जो घायल हैं वो यहाँ इलाज चल रहा है। थोड़ी थोड़ी उन्हें चोटें आई हैं, जलने से उनके कई जगह चेहरे पर जले हैं, कई साइड में जले हैं। उन लोगों का इलाज लगातार चला है कि ये जो घायल है, हम आए इनसे बात करते हैं, ये काफ़ी जले हुए हैं, यही बड़ी हिम्मत से निकले थे। जी मेरा नाम मोहन सिंह है जी। इलाज हो रहा है यहाँ? हाँ इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। कैसे निकल पाए आप? बहुत मुश्किल से निकल पाया सर में, क्या जल गया पूरी बस में, एकदम आग लगने से ना, पर लास्ट में मैं निकला बहुत मुश्किल से। क्या बस की उसके वगैरह कितनी देर में पहुंची? वो तो सर आधा पौने घंटे बाद पहुंची सर एम्बुलेंस। पुलिस भी नहीं, फायर ब्रिगेड आई नहीं थी उस टाइम। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो बताई जा रही है कि अब फायर ब्रिगेड आई नहीं थी, लोगों का इलाज चल रहा है, 17 लोग यहाँ घायल हैं। जी ठीक है पंकज, तस्वीरें आपने दिखाई, लेकिन एक बार इस हादसे को लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी देते हैं। आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। भीषण सड़क हादसा गुना में होता है, 13 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और आपको बता दें कि जिंदा जल गए। चीख पुकार मच गई, बाहर निकलने की मशक्कत, लेकिन इतनी भयावह ये टक्कर थी कि आपस में ही जो यात्री थे वो टकराए। और उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि जब टीमें वहां पहुंची, प्रशासन की या स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें वहां पर पहुंची, तो ये जिंदा जले लोग एक राख में तब्दील हो चुके थे। इतना भीषण ये हादसा, आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थितियां वहां रही होगी। बाकी जो 17 घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो वाकई में खुशनसीब हैं कि समय रहते बाहर निकल गए। 2-4 सेकंड, महज उन 2-4 सेकंड में ही ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हो गया। 13 जिंदगियां समाप्त हो गई। और लापरवाही किसकी थी? सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि बस का बीमा, फिटनेस खत्म हो चुका था, बस कबाड़ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बस को चलाया जा रहा था। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जो सड़क हादसा हुआ है उसमें वही लापरवाही सामने आई है जो पूर्व में हुए हादसों में सामने आई, और उससे हमने आज तक सबक नहीं लिया। सिस्टम की लापरवाही एक बार फिर से आम जन पर भारी पड़ गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच कब तक होगी, कौन दोषी होगा और कब सजा मिलेगी, ये देखना होगा।